हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश। गाइस, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप मूवीज़ के सबटाइटल से अपनी इंग्लिश कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। वेल गाइस, अगर आप भी अपना इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। गाइस, आज की वीडियो में आप बहुत सारे ऐसे नए नए सेंटेंसेस सीखने वाले हैं जिससे कि आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है, यहाँ पे ये बोल रही कि ऐसा मत करो, मेरी बेटी को छोड़ दो। प्लीज डोंट डू दिस, लेट माई डॉटर गो। प्लीज डोंट डू दिस, लेट माई डॉटर गो। ऐसा मत करो, मेरी बेटी को छोड़ दो। गाइस की बेटी किडनैप हो गई है, तो ये किडनैपर से बात कर रही है, बोलती है ऐसा मत करो, मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरी बेटी को जाने दो। प्लीज डोंट डू दिस, लेट माई डॉटर गो। श्रीमती वर्मा, आप पढ़ी लिखी हैं और इस शहर की शीर्ष वकीलों में से एक हैं। मिसेस वर्मा, यू आर एजुकेटेड and one of the top lawyers of this city. Mrs. Verma, you are educated and one of the top lawyers of this city. श्रीमती वर्मा, आप पढ़ी लिखी हैं और इस शहर की शीर्ष वकीलों में से एक हैं, और फिर भी तुमको मेरी बात समझ में नहीं आई। एंड एट यू फेल्ड टू अंडरस्टैंड मी, एंड एट यू फेल्ड टू अंडरस्टैंड मी, और फिर भी तुमको मेरी बात समझ में नहीं आई। मुझे कहाँ जाना है? वेयर एम आई सपोज टू गो? वेयर एम आई सपोज टू गो? मुझे कहाँ जाना है, मुझे कहाँ जाना चाहिए। वेयर एम आई सपोज टू गो? मामला आपका और मेरा है। दिस इज बिटवीन यू एंड मी। दिस इज बिटवीन यू एंड मी। मामला आपका और मेरा है। दिस इज बिटवीन यू एंड मी। इन पुलिस वालों का इससे कोई लेना देना नहीं है। दिस कॉप्स हैव नथिंग टू डू विथ इट। दिस कॉप्स हैव नथिंग टू डू विथ इट। इन पुलिस वालों का इससे कोई लेना देना नहीं है। गाइज, ये बोल रहा है कि मामला आपका और मेरा है। दिस इज बिटवीन यू एंड मी। इन पुलिस वालों का इससे कोई लेना देना नहीं है। दिस कॉप्स हैव नथिंग टू डू विथ इट। उनसे पीछे छुड़ाओ, गेट रीड ऑफ देम। गेट रीड ऑफ देम, उनसे पीछे छुड़ाओ, गेट रीड ऑफ देम। वह क्या कर रही है? वह हमसे पीछे छुड़ाना चाहती है। व्हाट्स शी डूइंग? शी वांट्स टू गेट रीड ऑफ अस। व्हाट्स शी डूइंग? शी वांट्स टू गेट रीड ऑफ अस। वह क्या कर रही है? वह हमसे पीछे छुड़ाना चाहती है। व्हाट्स शी डूइंग? शी वांट्स टू गेट रीड ऑफ अस। उस वायरलेस माइक का क्या? उसे उतार के बाहर फेंको। वॉट अबाउट द वायरलेस माइक? टेक इट ऑफ एंड थ्रो इट आउट। वॉट अबाउट द वायरलेस माइक? टेक इट ऑफ एंड थ्रो इट आउट। उस वायरलेस माइक का क्या? उसे उतारो और बाहर फेंको। लगता है हमारी अच्छी जमेगी। लुक्स लाइक वी विल गेट अलॉन्ग वेल। लुक्स लाइक वी विल गेट अलॉन्ग वेल। लगता है हमारी अच्छी जमेगी। गाइज, यहाँ पे किडनैपर बोल रहा है कि उस माइक का क्या जो तुम पहनी हो उसे उतारो, बाहर फेंको। वॉट अबाउट द वायरलेस माइक? टेक इट ऑफ एंड थ्रो इट आउट। ये बाहर फेंक देती है, तब बोलता है कि लगता है हमारी अच्छी जमेगी। लुक्स लाइक वी विल गेट अलॉन्ग वेल। मैं आपको देख सकता हूं, इसलिए समझदारी से काम न लें। आई कैन सी यू, सो प्लीज डोंट एक्ट स्मार्ट। आई कैन सी यू, सो प्लीज डोंट एक्ट स्मार्ट। मैं आपको देख सकता हूं, इसलिए समझदारी से काम ना लें। आई कैन सी यू, सो प्लीज डोंट एक्ट स्मार्ट। उन पुलिस वालों को बताओ कि सनाया अपनी दादी के साथ है। टेल दोज कॉप्स दैट सनाया इज विथ हर ग्रैंडमा। टेल दोज कॉप्स दैट सनाया इज विथ हर ग्रैंडमा। उन पुलिस वालों को बताओ कि सनाया अपनी दादी के साथ है। माँ का फोन था, अभी अभी उसे वहां कोई छोड़ गया है। तो गाइस, ये पुलिस से बता रही कि मॉम जस्ट कॉल्ड, समवन जस्ट ड्रॉप्ड हर ऑफ देयर। मॉम जस्ट कॉल्ड, समवन जस्ट ड्रॉप्ड हर ऑफ देयर। माँ का फोन था, अभी अभी उसे वहां कोई छोड़ गया है। गाइस, यहाँ पे इसको फोन करके बोल रहे हैं कि उन पुलिस वालों को कहो कि बताओ कि सनाया अपनी दादी के साथ है। टेल दोज कॉप्स दैट सनाया इज विथ हर ग्रैंडमा। तभी अपनी पुलिस से बता रही कि माँ का फोन था, मॉम जस्ट कॉल्ड, माँ ने मुझे अभी फोन किया था। समवन जस्ट ड्रॉप्ड हर ऑफ देयर, अभी अभी उसे वहां कोई छोड़ गया है। एक व्यक्ति को कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है। अ मैन्स बीन सेंटेंस्ड टू डेथ बाय द कोर्ट। एक व्यक्ति को कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है। वह निर्दोष है, उसे फंसाया गया है। ही इज इनोसेंट, ही इज बीन फ्रेम्ड। वह निर्दोष है, उसे फंसाया गया है। ही इज बीन फ्रेम्ड। मैं चाहता हूं कि आप उसका केस लड़ें और उसे बचा लें। आई वॉन्ट यू टू डिफेंड हिज केस एंड सेव हिम। आई वॉन्ट यू टू डिफेंड हिज केस एंड सेव हिम। मैं चाहता हूं कि आप उसका केस लड़ें और उसे बचा लें। मैं चाहता हूं कि उसे सजा ना मिले। आई वॉन्ट हिम टू वॉक फ्री। आई वॉन्ट हिम टू वॉक फ्री। मैं चाहता हूं कि उसे सजा ना मिले। आई वॉन्ट हिम टू वॉक फ्री। गाइज, वॉक फ्री का मतलब होता है बिना पनिशमेंट के छूट जाना। वॉक फ्री आप बोल सकते हैं या स्कॉट फ्री बोल सकते हैं। आई वॉन्ट हिम टू वॉक फ्री या आई वॉन्ट हिम टू स्कॉट फ्री। मैं चाहता हूं कि उसे सजा ना मिले। यदि आप उसे बरी नहीं करा पाई, इफ यू कांट गेट हिम अक्यूटेड, इफ यू कांट गेट हिम अक्यूटेड, यदि आप उसे बरी नहीं करा पाई
तो आप अपनी बेटी को फिर से कभी नहीं देख पाएंगी। यू विल नेवर बी एबल टू सी योर डॉटर अगेन। यू विल नेवर बी एबल टू सी योर डॉटर अगेन, तो आप अपनी बेटी को फिर से कभी नहीं देख पाएंगी। मेरी बेटी सही सलामत है या नहीं। इज माई डॉटर सेफ एंड साउंड और नॉट। इज माई डॉटर सेफ एंड साउंड और नॉट, मेरी बेटी सही सलामत है या नहीं। गाइस सेफ एंड साउंड का मतलब होता है कि सही सलामत। ये पूछ रही कि मेरी बेटी सही सलामत है या नहीं। इज माई डॉटर सेफ एंड साउंड और नॉट, जीजा जी कहने में शर्माती है। आर यू अशेम्ड टू से ब्रदर इन लॉ। आर यू अशेम्ड टू से ब्रदर इन लॉ, जीजा जी कहने में शर्माती है। सर ही बोल दो कम से कम, सीनियर था तुम्हारा। यू कैन एटलीस्ट कॉल मी सर, आई वॉज योर सीनियर। यू कैन एटलीस्ट कॉल मी सर, आई वॉज योर सीनियर। सर ही बोल दो कम से कम, सीनियर था तुम्हारा। गाइज यहाँ पे इसको कोई बोल रहा है नाम से, तब ये बोलते कि जीजा जी कहने में शर्माती है। आर यू अशेम्ड टू से ब्रदर इन लॉ, जीजा जी कहने में शर्माती है। सर ही बोल दो कम से कम, सीनियर था तुम्हारा। यू कैन एटलीस्ट कॉल मी सर, आई वॉज योर सीनियर। वैसे तुम्हारा कौन सा माई बाप है। बाय द वे हु इज योर वेल विशर। बाय द वे हु इज योर वेल विशर, वैसे तुम्हारा कौन सा माई बाप है। बाय द वे हु इज योर वेल विशर, जो तुम्हें छुड़ाने के लिए इतना बेताब है। हु सो डेस्परेटली वॉन्ट्स टू सी यू रिलीज्ड। हु सो डेस्परेटली वॉन्ट्स टू सी यू रिलीज्ड, जो तुम्हें छुड़ाने के लिए इतना बेताब है, जो तुम्हें देखने के लिए, आजाद देखने के लिए इतना बेताब है। हु सो डेस्परेटली वॉन्ट्स टू सी यू रिलीज्ड, जो तुम्हें देखने के लिए इतना बेताब है। गाइस यहाँ पे ये पूछ रही कि वैसे तुम्हारा कौन सा माई बाप है। बाय द वे हु इज योर वेल विशर, ये बोलता है गाइस कि कई होंगे इस शहर में। देयर मस्ट बी एटलीस्ट अ डजन इन दिस सिटी। देयर मस्ट बी एटलीस्ट अ डजन इन दिस सिटी, कई होंगे इस शहर में। कहने का मतलब है कि इस शहर में बहुत लोग होने चाहिए। देयर मस्ट बी एटलीस्ट अ डजन इन दिस सिटी, मैंने कई लोगों को माल सप्लाई किया है। आई हैव सप्लाइड स्टफ टू मेनी पीपल। आई हैव सप्लाइड स्टफ टू मेनी पीपल, मैंने कई लोगों को माल सप्लाई किया है। उनमें से एक कोई अपना कर्ज चुका रहा होगा। वन ऑफ देम मस्ट बी रिपेइंग हिज द डेट। वन ऑफ देम मस्ट बी रिपेइंग हिज द डेट, उनमें से कोई एक अपना कर्ज चुका रहा होगा। कोई मुझे याद कर रहा होगा। समवन मस्ट बी मिसिंग मी। समवन मस्ट बी मिसिंग मी, कोई मुझे याद कर रहा होगा। गाइस यहाँ पे ये बोल रहा है कि मैंने कई लोगों को माल सप्लाई किया है। आई हैव सप्लाइड स्टफ टू मेनी पीपल, उनमें से एक कोई अपना कर्ज चुका रहा होगा। वन ऑफ देम मस्ट बी रिपेइंग हिज द डेट, कोई मुझे याद कर रहा होगा। समवन मस्ट बी मिसिंग मी। समवन मस्ट बी मिसिंग मी, कोई मुझे याद कर रहा होगा। वेल गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए। गाइस हो सके तो इन सारे सेंटेंसेस को आप रिपीट कीजिए, बोलने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आप इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। वेल गाइस मैं आपसे अगले वीडियो मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।